जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भारतीय खनिज के अंतर्गत ये आपका टॉपिक आता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी के रेफरेंस में भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, इन सभी प्रश्नों का संकलन होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा प्रश्नों के जो ऑप्शन होती है उनकी व्याख्या महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यदि आप अगले 10 से 15 मिनट इस वीडियो पर रुक जाते हैं और अपने साथ कापी पेन लेके बैठते हैं और व्याख्या को नोट करते हैं तो निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए लाभप्रद होने जा रहा है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। पेट्रोलियम संबंधी जो प्रश्न आपके बनते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कौन सा है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, नौगांव या फिर डिगबोई? देखिएगा, सबसे पुराना तेल भंडार कौन है ये आपसे पूछा गया है, तो प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि डिगबोई है। और ये पड़ता कहाँ है? असम में। 1889 1889 ईस्वी में जो है यहाँ पे भारत में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। या ऐसे अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक स्तर पर सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो बताइएगा डिगबोई, असम में। और यही आपका सबसे पुराना तेल का भंडार होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, असम में ही एक आपका पड़ता है माकुम, है ना। माकुम क्षेत्र असम में है। 1867 में जो है यहाँ पर पहली बार तेल का कुआं खोदा गया। तो प्रश्न दो तरह से आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक स्तर पर पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो आप बताइएगा डिगबोई, असम में। कब खोदा गया? 1889। और अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, वहाँ व्यापारिक शब्द का प्रयोग ना किया जाए, तब उत्तर आपका माकुम होगा। और ये कहाँ पड़ता है? असम में, 1867 में। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में स्थित है, अरब सागरीय अपतटीय तेल क्षेत्र का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है तेल का, वह इसी क्षेत्र से होता है, लगभग 60%। भारत के संपूर्ण तेल उत्पादक का 60%, 60% जो है वह इस बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र से प्राप्त होता है, जो कि महाराष्ट्र के राज्य के अधीन है और अरब सागर का अपतटीय तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर गुजरात में ही स्थित है और गुजरात में ही आपका नौगांव तेल क्षेत्र है। दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 60% जो तेल का उत्पादन होता है वह बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र से होता है। यह किस राज्य के अधीन आता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट, महाराष्ट्र में। गुजरात में लुनेज तेल क्षेत्र आपका पड़ता है, साथ ही साथ नौगांव तेल क्षेत्र और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। गुजरात के लिए 3 तेल क्षेत्र आप याद रखिएगा, अंकलेश्वर, नवगांव और साथ ही साथ लुनेज क्षेत्र आपका गुजरात में। असम में डिगबोई, नहरकटिया, नूना माटी, हुगरीजन, मोरान तेल क्षेत्र आपके पड़ते हैं। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करिएगा तो तमिलनाडु में कोई स्पेशली तेल क्षेत्र तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक खान पाई जाती है, नेवली की खान, जो कि स्पेशली लिग्नाइट कोयले के भंडारण के लिए जानी जाती है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दिया गया है अंकलेश्वर किस लिए फेमस है? अंकलेश्वर किस लिए फेमस है? हीरे की खान के लिए, कोयले की खान के लिए, पेट्रोलियम के लिए या फिर तांबा के लिए? अभी मैंने बताया कि यह जो आपका तेल क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है, तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है और पड़ता है किस राज्य में? तो यह आपका गुजरात में हो जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अच्छा, हीरो की खान के लिए पूछ लिया जाए कि हीरे की खान भारत में कहाँ है, तो आप 2 खानें याद रखिएगा। पन्ना की खान जो कि पड़ती है मध्य प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में एक आपकी गोलकुंडा खान पड़ती है जो कि कोहिनूर के लिए फेमस है। कोयले खान आपके बहुत से आपके हैं, रानीगंज, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, है ना, धनबाद, ये सब आपके कोयला के लिए फेमस है। पेट्रोलियम के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है। तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध खान कौन सी है? एक तो मलाजखंड जो कि मध्य प्रदेश में, और एक खेतड़ी की खान जो कि राजस्थान में। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है लुनेज
पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? 3 क्षेत्र मैंने बताए थे, अंकलेश्वर, लूनेज और साथ ही साथ नौगांव तेल क्षेत्र पड़ते कहाँ पे हैं, किस राज्य में? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा राइट, गुजरात में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, नौग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो यदि आप थोड़ा भी सीरियसली देखे हैं तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। ये भी तेल क्षेत्र आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। गुजरात के लिए 3 तेल क्षेत्र आप याद रखेंगे, नौगांव तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर और साथ ही साथ लूने तेल क्षेत्र। असम में हुगरीजन, मोरान तेल क्षेत्र आपके पड़ते हैं और रातापानी तटीय रावा अपतटीय तेल क्षेत्र है वह आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं किस स्थान पे खोदा गया था? अभी मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं किस स्थान पे खोदा गया, तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माकुम क्षेत्र, और ये पड़ता कहाँ है? असम में। 1867 स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया 1867 में जो है माकुम तेल क्षेत्र में खुदाई की गई थी पहला तेल कुआं। और अगर व्यापारिक स्तर पर अगर आपसे पूछ दिया जाता कि पहला तेल क्षेत्र कौन है, तब आपका डिगबोई होता है असम में 1889 में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है ऑयल रिफाइनरी यानी तेल शोधनशालाओं से संबंधित, और अक्सर जो है एक दिवसीय परीक्षाओं में ऑयल रिफाइनरी से प्रश्न आपको बनता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला है? तेल शोधनशाला या ऑयल रिफाइनरी सबसे पुरानी कौन सी है? हल्दिया ऑयल रिफाइनरी, कोयली ऑयल रिफाइनरी, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी या फिर मथुरा ऑयल रिफाइनरी? देखिएगा सबसे पुरानी कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा राइट, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी जो कि स्थित है असम राज्य में। यह सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी हो जाएगी। अगर मैं बात कर लूँ हल्दिया ऑयल रिफाइनरी की, तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ पड़ती है? तो ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। कोयली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पड़ती है? ये गुजरात में आपके पड़ती है। और मथुरा ऑयल रिफाइनरी नाम से ही स्पष्ट है मथुरा में होगी। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र ऑयल रिफाइनरी का नाम पूछा जाता है तो वो आपका यही है। इसके अलावा कोई भी तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश में नहीं है ना। टोटल ऑयल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? 26 है ना। 26 ऑयल रिफाइनरी मिलती हैं, जिसमें से एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है वह मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो कि यूपी में स्थित है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तेल शोधनशाला का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया है। कौन सा गलत है वो आपसे पूछा गया है, कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो बरौनी तेल शोधनशाला यहाँ पे असम में दिया गया है, विशाखापट्टनम तेल शोधनशाला आपका आंध्र प्रदेश में दिया है, मथुरा तेल शोधनशाला आपका उत्तर प्रदेश में दिया है और कोयले ऑयल रिफाइनरी आपका गुजरात में दिया है। देखिएगा यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बरौनी तेल शोधनशाला यहाँ पे असम में बता रहा है, जो कि गलत है। बरौनी तेल शोधनशाला आपकी असम में नहीं पड़ती है, बल्कि ये किस राज्य में है? बिहार में इसकी लोकेशन होगी। बाकी शेष अन्य 3 सभी क्या हैं? सही सुमेलित हैं। विशाखापट्टनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में, मथुरा ऑयल रिफाइनरी आपकी उत्तर प्रदेश में और कोयली तेल शोधनशाला जो है आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हल्दिया ऑयल रिफाइनरी उड़ीसा में, यहाँ भी वही चीज़ है, एक तरफ ऑयल रिफाइनरी का नाम दिया गया है और एक तरफ उसकी लोकेशन दी गई है। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी उड़ीसा में दिखा रहा है, जामनगर रिफाइनरी जो है वो महाराष्ट्र में बता रहे हैं, नुमालीगढ़ रिफाइनरी आपका असम में और बरौनी रिफाइनरी आपका उत्तर प्रदेश में। कौन सा सही सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है वह आपकी पड़ती है कहाँ पर? असम में। अच्छा, अगर हल्दिया की मैं बात कर लूँ तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी आपकी उड़ीसा में पड़ती है? नहीं, ये गलत है। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। जामनगर ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि ये आपकी पड़ती है गुजरात में। और बरौनी ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पड़ती है? तो आप बताइएगा, बिहार में। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी नहीं है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी नहीं है? कोयली, नूनामाटी, हटिया या फिर बरौनी? कोयली में है, कोयली ऑयल रिफाइनरी गुजरात में। नूनामाटी ऑयल रिफाइनरी
असम में। बरौनी ऑयल रिफाइनरी आपकी कहाँ है? बिहार में। हटिया में कोई भी ऑयल रिफाइनरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया है नूनामाटी तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? नूनामाटी तेल शोधनशाला किस राज्य में है? असम, बिहार, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल में? तो आप गलत करेंगे नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि नूनामाटी ऑयल रिफाइनरी, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी और एक आपकी नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी। असम के लिए 3 तेल शोधनशाला आप याद रखिएगा। असम के लिए 3 है, एक तो डिगबोई ऑयल रिफाइनरी, एक नूनामाटी ऑयल रिफाइनरी और एक आपका जो है नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी, है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रिफाइनरी का नाम दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। जामनगर ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे केरल में दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि जामनगर रिफाइनरी आपकी कहाँ पड़ती है? गुजरात में। कोचीन रिफाइनरी केरल में आपकी है और डिब्रूगढ़ ऑयल रिफाइनरी आपकी जो है वह असम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया है। नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी असम में, बरौनी ऑयल रिफाइनरी बिहार में, पानीपत ऑयल रिफाइनरी हरियाणा में। ये तो एकदम ही आसान हो गया आपका। कौन सही सुमेलित है? मुझे तो यहाँ पे सब के सब एक साथ सही सुमेलित लग रहे हैं, उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट अगली प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे दिया गया कि तातीपाका ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? असम में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो तातीपाका ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी, आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन होगी तातीपाका के लिए ना। तातीपाका और विशाखापट्टनम ये 2 ऑयल रिफाइनरी आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश में, दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगली प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नूनामाटी ऑयल रिफाइनरी बिहार में दिया है, गलत है। कोयले ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में दिया है, ये भी गलत है, गुजरात में पड़ती है। और बरौनी ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में दिया है, ये बिहार में पड़ती है। उपरोक्त सभी ये तो सब के सब क्या है? गलत है यहाँ पे, क्योंकि तीनों जो है गलत होगा। नूनामाटी असम में, कोयले ऑयल रिफाइनरी गुजरात में और बरौनी जो है आपका बिहार में आपका पड़ता है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है पूछा गया है। नागपट्टनम ऑयल रिफाइनरी तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम में, वीना ऑयल रिफाइनरी आपकी मध्य प्रदेश में। सभी आपका यहाँ पे भी सब के सब क्या होंगे? सुमेलित होंगे, उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होने जा रहा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया है मंगला शक्ति, मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या फिर तेलंगाना में? तो ये जो तेल क्षेत्र हैं, तेल के कुएं हैं, किस राज्य में स्थित? तो भारत के राजस्थान में इसकी लोकेशन हो जाएगी। आज का लास्ट सेशन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोल या फिर डीजल? तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि जीवाश्म ईंधन कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे राइट। लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी कोयला हो, पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे। तो ये रहा आपका आज का सेशन। थैंक यू फॉर द ज्वाइन दिस सेशन। आज के लिए फिर इतना ही। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।